गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग ना इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 का चैप्टर 1 जिसका नाम है द ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स, है ना। तो क्लास 2 में ग्रामर का ये वाला बुक चल रहा है, क्रिएटिव ग्रामर क्लास 2। राइटर कौन है, संजय चौहान, है ना, लिटिल लर्नर्स पब्लिकेशन का। इसका पहला चैप्टर है द ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ड्स। कोई नया टीचर नहीं आया है, आपको घर पे पढ़ने के लिए लॉकडाउन में मतलब सारा कुछ बंद चल रहा है, इसके लिए पढ़ाया गया है ना। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे अल्फाबेट एंड इट्स ऑर्डर। तो अल्फाबेट मतलब जानते हैं आपको क्या होता है, ए से लेकर के जेड तक के लेटर्स को इकट्ठे क्या बोला जाता है, अल्फाबेट बोला जाता है। मतलब अगर सिर्फ ए लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, लेटर, अल्फाबेट, इसको बोलेंगे लेटर। क्या बोलेंगे, लेटर। अगर बी लिखा हुआ है इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, लेटर। और इस लेटर का नाम क्या है, बी। इस लेटर का नाम क्या है, ए। कोई लिखा हुआ है एक्स, इसको क्या बोलेंगे, लेटर, है ना। इसका क्या नाम है, एक्स। इस लेटर का क्या नाम है, एक्स, है ना। और जब ए से लेकर के जेड तक इकट्ठे लिखा हुआ रहेगा, ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे से कंटिन्यू करके अगर हम जेड तक जाते हैं तो अब इसको अल्फाबेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अल्फाबेट। तो आया समझ में कि लेटर में और अल्फाबेट में क्या फर्क होता है। तो यही है, अब इन्हीं सब चीजों को आगे पीछे करके, है ना, हम लोग जानेंगे कि क्या क्या बनता है, क्या क्या बन सकता है और कहां पे क्या उसका ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब होता है कि अगर हम लोग याद करते हैं ए से लेकर जेड तक, तो पहले ए बोलते हैं, फिर बी बोलते हैं, फिर सी बोलते हैं, फिर डी बोलते हैं। उसी तरह से मान लो एक वर्ड है जैसे कैट, है ना। कैट का स्पेलिंग क्या है, पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर टी आएगा। पहले सी फिर ए फिर टी आएगा। ऐसा नहीं कि हम लोग इसको कुछ और लिख देंगे, लिखेंगे सी ए सी और पढ़ेंगे कैट, ऐसा गलत हो जाएगा। तो अगर कोई बोलेगा कैट, कैट मींस क्या होता है, बिल्ली, और उसका स्पेलिंग बताओ, उसके स्पेलिंग का उसमें इस्तेमाल हुए हुए लेटर्स का ऑर्डर बताओ, तो क्या बताओगे, पहले सी फिर ए फिर टी। ऐसे अल्फाबेट में ऑर्डर तो आप लोगों को पता ही है, पहले क्या बोलेंगे, ए फिर बी फिर सी फिर डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। याद होगा आप लोग को, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे इनमें इस ग्रुप ऑफ लेटर्स में क्या क्या लेटर इस्तेमाल हुआ है, जी ओ पी ए एल। रवि में आर ए पी आई, है ना। इसमें 4 लेटर है, इसमें 5 लेटर है, इसमें 6 लेटर है। ये भी एक लड़के का नाम है, आर ए एच एम ए एन, रहमान। सुलेखा, एक लड़की का नाम है सुलेखा, एस यू एल ई के एच ए। कितने लेटर्स हो गए हैं, 7 लेटर्स हो गए। ये कितने लेटर से बना है, 7। ये कितने लेटर से, 6। ये कितने लेटर से बना है, 4। ये कितने लेटर से बना है, 5। तो ये अगर हम लोग को कोई नाम लिखना हो जैसे रवि, तो रवि का क्या स्पेलिंग है, पहले क्या आएगा, वही उस वर्ड का ऑर्डर कहलाएगा। अल्फाबेट का ऑर्डर तो जानते ही है, पहले आता है फिर बी आता है, ऐसे लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हुए जेड तक जानेंगे। और अब ये जानेंगे कि इस ऑर्डर का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है।
ऐसा ऑर्डर या स्पेलिंग का क्या मतलब बनता है? अगर हम लोग को लिखना हो गोपाल और पहले लिखते हो और फिर जी लिख दें, फिर पी लिख दें, फिर एल लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? ओ गोपाल। क्या हो जाएगा? ओ गोपाल, है ना? तो ये हम लोग को लिखना है गोपाल, तो स्पेलिंग तो गलत हो जाएगा। इसलिए किसी भी वर्ड का ऑर्डर सही होना जरूरी है। तो ऑर्डर समझ गए क्यों जरूरी है ना? अब जानेंगे वर्ड क्या होता है। तो वर्ड जो होता है ना, वो दो या दो लेटर्स से ज्यादा मिलके, दो या दो से ज्यादा लेटर्स आपस में मिल करके एक मीनिंग देते हैं, एक मतलब निकलता है उसका। उसको क्या बोलते हैं? वर्ड। जैसे कि ए एंड मतलब क्या होता है? एक ANT एंड मतलब क्या होता है? चीटी, है ना? होता है ना? उसी तरीके से DOG डॉग मीन्स कुत्ता, है ना? PET पेट एनिमल्स होता है ना? अब ANIMALS एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स मतलब बहुत सारे जानवर। अब देखो एनिमल मतलब जानवर होता है ना? ये देखो दो लेटर से बना है, ये कितने लेटर से? 3 लेटर से बना है। ये भी कितने लेटर से? 3 लेटर से। ये भी कितने लेटर से? 3 लेटर से। ये भी कितने लेटर से? ये हो गया 6 लेटर से। उसी तरह से 4 लेटर का भी हो सकता है, जैसे WORD वर्ड। वर्ड का मतलब क्या होता है? शब्द। इसका मीनिंग है ना, एनिमल का मीनिंग है ना, ये हो गया जानवर, मीनिंग है ना इसका। पेट मतलब पालतू, पालतू, इसको बोलते हैं पालतू जानवर। डॉग मतलब कुत्ता, ऐसा लिखते हैं, है ना? तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग है और ये वर्ड कैसे कहला रहे हैं? ए से लेकर के जेड तक हर एक को अलग अलग क्या बोलते हैं? लेटर। इकट्ठे क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। तो वर्ड का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लेटर्स। क्या बोलते हैं इसको? लेटर्स। तो अब इसमें देखिए लेटर आया नहीं आया, इसमें ए और एन, इसमें ए एन टी, इसमें डी ओ जी, इसमें पी टी टी पेट, इसमें ए एन आई एम ए एल एनिमल, डब्ल्यू ओ आर डी वर्ड। कहने का मतलब कितना भी लेटर एक साथ आए कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन दो से ज्यादा आना चाहिए या दो कम से कम आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका कुछ एक मीनिंग निकलना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं निकला तो वो वर्ड नहीं कहलाएगा। जैसे यहां देखते हैं ए एन को उल्टा कर देते हैं, एन ए, इसका मतलब क्या होता है? एन ए लिखा हुआ है सर, यहाँ पे दो लेटर आया जरूर है, लेकिन इसका कोई मीनिंग होता है? बिल्कुल भी नहीं, कोई मीनिंग नहीं, इसलिए वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं होगा। ए एन टी, है ना? अब इसको लिखेंगे टी एन ए, टी एन ए, इसका कोई मतलब होता है? कुछ मीनिंग होता है? इसका मतलब टेबल, कुर्सी, कुछ होता है क्या? बल्ब और कुछ भी होता है? नहीं होता है। इसका मतलब ये भी वर्ड नहीं है। आप डॉग को उल्टा करते हैं, डी ओ डी, है ना? डी ओ जी उल्टा किए, जी ओ डी, गॉड। गॉड मतलब क्या होता है ना? गॉड मतलब क्या होता है? भगवान होता है ना? अब आप कहते हैं कि ए एन को उल्टा कर दिए तो एन ए आया, तो ये वर्ड नहीं हुआ, तो डी और जी को उल्टा किए तो क्या आ गया? गॉड आ गया। तो ये मतलब कैसे हो गया? ये वर्ड कैसे हो गया? तो देखो इसको उल्टा करो या कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि दो या दो से ज्यादा लेटर्स होना चाहिए और उसका एक मीनिंग निकलना चाहिए, कि उसका कुछ मतलब होना चाहिए।
जैसे गॉड मतलब हम लोग को मालूम है क्या होता है, भगवान। तो ये कलेक्शन है लेटर्स का G-O-D, 3 लेटर्स है। क्या बोला गया, 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा लेटर्स है इसमें और इसका मीनिंग भी निकलना है। तो अब ये वर्ड कहलाएगा। वहीं पे देखो ANT को जब उल्टा किए तो TNA यानी कलेक्शन ऑफ लेटर्स आया, 2 और मोर देन 2 लेटर्स आया, 2 से ज्यादा लेटर आया, एक T, N और A। लेकिन इस TNA का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। NA का कोई मीनिंग नहीं, इसलिए वर्ड नहीं है। अब इसको उल्टा करके देखेंगे, TEP, इसका कोई मीनिंग होता है क्या, कोई मीनिंग नहीं होता है, इसीलिए ये वर्ड नहीं होगा। वर्ड होने के लिए 2 कंडीशन है कि 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स होना चाहिए। यहाँ पे कितना लेटर है, 1 2 3। चलो 1 2 कंडीशन है, उसमें तो पास हो गया ये। दूसरा कंडीशन क्या है कि उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका मतलब होना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, एक का कोई मीनिंग है नहीं है, इसलिए वर्ड नहीं है। अब एनिमल को उल्टा करेंगे, है ना। तो ये क्या है, LAMINA, ये क्या है, लामिना, है ना। तो अगर ये लामिना लिखा हुआ है तो कलेक्शन ऑफ लेटर्स को है, कितना लेटर हुआ, 1 2 3 4 5 6 लेटर हुआ। लेकिन इसका मीनिंग है क्या, नहीं है। कलेक्शन ऑफ लेटर्स तो हुआ, एक में ये पास हो गया, एक कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है, एक कंडीशन को ये पूरा कर रहा है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है, इसका मीनिंग होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। अब ये दूसरा शब्द है WORD, जिसका मतलब ही क्या होता है, शब्द। अब इसको हम उल्टा करेंगे, है ना, DROW, है ना। तो एक इस पे ये कितना लेटर हुआ, 1 2 3 4 लेटर का कलेक्शन तो हुआ, लेकिन इस 2 का कुछ मतलब है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। अब देखिए ये 2 लेटर है, ये भी 2 लेटर है, इसका मीनिंग निकला तो ये वर्ड हुआ। ये 3 लेटर है, ये भी 3 लेटर है, लेकिन इसका मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं हुआ। ये भी 3 लेटर है, ये भी 3 लेटर है, और दोनों का मतलब है, इसलिए दोनों वर्ड है। PET पेट मतलब पालतू, TEP टेट मतलब कुछ भी नहीं, इसलिए वो वर्ड नहीं है। एनिमल का मतलब जानवर, लैमिना का मतलब नहीं होता, इसलिए वर्ड नहीं है। वर्ड का हिंदी शब्द होता है, ड्रॉ का मतलब कुछ नहीं होता, इसलिए वो कोई वर्ड नहीं है। अब कहने की सिर्फ यही है क्या, फिर ऐसे तो बहुत सारे हैं, सब पर डिस्कशन चल सकता है ना। अब देखिए 2 लेटर का और क्या होता है, NO, नो मतलब क्या होता है, नो मतलब क्या होता है, नहीं, क्या होता है, नहीं। तो नो का हिंदी, नो का मतलब है, ये भी 2 लेटर, इसलिए क्या हो गया, ये वर्ड हो गया। ये जो नो है ये वर्ड हो गया। अब TNA, है ना, इससे बनाते हैं, 3 लेटर का बनाते हैं कुछ और, है ना। तो जैसे TNA की जगह पे हम लोग TEN ले लेते हैं। 10 का मतलब क्या होता है, 10। 10 का मतलब क्या होता है, 10 काउंटिंग होता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस 10 का मतलब क्या हो गया, 10। तो इस 10 का कितना लेटर है, 1 2 3 लेटर है, एक कंडीशन पूरा किया। दूसरा क्या, इसका मतलब निकलना चाहिए, इसका हिंदी इसका मतलब क्या होता है, 10, है ना, इसलिए ये वर्ड हो गया। ये भी 3 लेटर का, 3 लेटर का हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब पेट से बना उल्टा, ये जो भी था वर्ड नहीं है। अब इसके जगह हम लोग कुछ और ही देख लेते हैं ना। टैप मतलब क्या होता है, नल। T1 2 3 लेटर है, कलेक्शन ऑफ लेटर है, और इसका मतलब भी निकल रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, वर्ड हो गया, है ना। उसी तरह से 6 लेटर का और भी कोई वर्ड हो सकता है। 6 लेटर में देख लेंगे, जैसे पोडियम, है ना। पोडियम मतलब एक टेबल जिसके ऊपर टीचर्स ना बुक रख करके पढ़ाते हैं, है ना। आप उसको नॉर्मली टेबल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो PODIUM, पोडियम, जिसका मतलब क्या है, टेबल बोलते हैं ना। तो
ये मतलब निकल रहा है, इसलिए ये क्या वर्ड हो गया। समझ में आया इतना बात? वर्ड किसको कहते हैं? दो या दो से ज्यादा लेटर्स होने चाहिए, सब में है, लेकिन उसके साथ साथ उसका एक मीनिंग भी होना चाहिए जो कि सब में नहीं है। इन सब में है और इन कुछ में ये है, ये है, ये है, ये है, इसका मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। ठीक है। और ये एन ओ नो, नो का मतलब निकलता है जो क्या होता है नहीं, इसलिए वो वर्ड है। ठीक है। अब ये वर्ड जो होता है ये जान के हम करेंगे क्या, ये होता क्या है, करते क्या है इसका, है ना। तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल करके हम अलग अलग चीज जानते हैं कि ये वर्ड किसी का नाम हो सकता है ना, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी चीज का नाम हो सकता है। ये इसमें से अगर कुछ मिटा दिया जा रहा है तो आपको करना क्या है, वीडियो फॉरवर्ड करके, जैसे आप कमेंट मेरी देखते हैं ना घर पे बैठ के पापा का मोबाइल लेकर के, तो पॉज कर देते हैं खाना खाने के टाइम में, उसी तरह से इसको पॉज कर लेंगे और ये जो चीज है उसको चाहेंगे लिख सकते हैं, है ना। और ऐसे करने के बाद फिर आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है। पॉज करने के बाद रुक के देख लो सब कुछ क्या लिखा हुआ है, लिख लो, उसके बाद फिर आगे जैसे बताया जाएगा उसको करते रहो। देखो इस वर्ड के मदद से हम लोग क्या क्या जान सकते हैं, किसी पर्सन का नेम, तो पर्सन का नाम जैसे राहुल, है ना, रोहन। देखो कलेक्शन ऑफ लेटर्स है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये जरूरी नहीं है कि 5 का ही हो, ये 2 या 2 से ज्यादा कितने भी लेटर्स का हो सकता है। जैसे आप देखते हो कि एलिफेंट, है ना, नेम ऑफ एनिमल क्या गया, ENEPHANT, कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स हो गए। तो कह रहा है कि 2 या 2 से ज्यादा लेटर्स हो, उसका मतलब निकलता हो, तो 2 से ज्यादा लेटर है और इसका मतलब क्या है, हाथी। तो भाई एक ये जानवर का नाम है, इसलिए ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। तो वर्ड जो है ना, जो भी हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, जो कुछ भी इंग्लिश में बोलते हैं, उन सब को समझाने के लिए जो हमारे मुंह से निकलता है वो टुकड़ा टुकड़ा जो छोटा छोटा होता है, जो कई लेटर्स का कलेक्शन होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, वर्ड होता है ना। वो अलग अलग रूप में निकलता है, वो किसी पर्सन का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है। तो प्लेस में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मनुआ, जिस गांव में आपका स्कूल है, जहां आपका घर है, उस जगह का नाम हो गया दिनारा, है ना। या कोई और भी हो सकता है, जैसे आप कोई जंगलोर का रहने वाला है, कोई बन्नी का रहने वाला है, कोई है ना पंडितपुरा का रहने वाला है, ये सब सारा क्या है, जगह का नाम है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या लिए थे, पोडियम, जिसे हम लिख रहे हैं वो क्या हो गया, चौक, जो पहने हुए हैं वो क्या हो गया, टी शर्ट। एक चीज का नाम है, ये भी एक चीज का नाम है, पोडियम भी एक चीज का नाम है। ठीक है। एक्शन, तो रन, रन मतलब क्या होता है, दौड़ना, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, नेम ऑफ एन एक्शन हो गया, नाम हो गया किसका, एक एक्शन का। वॉक मतलब क्या होता है, टहलना, उसमें आईएनजी लगा दीजिए, वो क्या हो गया, वॉकिंग, वॉकिंग मतलब टहलना। टीच, टीच मतलब क्या होता है, पढ़ाना, टीच में आईएनजी लगा दीजिए, ये क्या हो गया, टीचिंग। एक्शन का नाम हो गया, एक्शन का मतलब होता है जिससे मालूम चले कि कोई काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है। तो जैसे कोई दौड़ेगा ऐसे जोर से, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक एक्ट कर रहा है ना, इसमें कुछ मूवमेंट हो रहा है, तो वो एक्शन हो गया। वॉकिंग का मतलब धीरे धीरे जो चलते हैं उसको वॉकिंग कहते हैं, जोर से जो चलते हैं उसको रनिंग कर देते हैं, तो एक्शन का नाम हो गया। आइडिया, आइडिया में ले लेंगे, जैसे हो गया ये एडवेंचर, क्या है, एडवेंचर। ऑडियो, वीडियो, है ना, ये आइडिया का नाम हो गया, क्या हो गया, ये वर्ड हो गया। इन सब में देखिए, सब में एक ही बात है, बार बार बताया जा रहा है कि
ग्रुप ऑफ लेटर्स होना चाहिए, ये सब ग्रुप ऑफ लेटर्स है, PERSON है ना, RASUN है ना, MARUAN, पोडियम, रनिंग, इन सब में एक से ज्यादा लेटर्स है और इसका मतलब निकलता है। रनिंग मतलब दौड़ना, वॉकिंग मतलब चलना, टीचिंग मतलब पढ़ाना, वीडियो मतलब एक ऐसा क्लिप होता है जिसके अंदर आवाज भी सुनाई देगा और कुछ फोटो टाइप का होता है जो चलता हुआ नजर आएगा। ऑडियो मतलब जैसे गाना जो कुछ लोग सुन सकते हैं, है ना। एडवेंचर का मतलब कोई ऐसा काम जो साहसी काम, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि हमारे देश में बॉर्डर पे जो नौजवान लड़ रहे हैं वो सब एडवेंचर में आता है, ठीक है। या फिर कहीं खोज करने कुछ निकल जाएंगे तो वो सब एडवेंचर में आता है। तो ये नाम है और ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, इसके कुछ मीनिंग है। तो ये क्या हो गया, वर्ड हो गया। नेम ऑफ एनिमल में ये एलिफेंट हो गया। तो अब आप जानते हैं कि वर्ड क्या होता है और वर्ड क्या क्या करता है। आगे जैसे जैसे क्लासेस होंगे उनमें हम लोग और बेहतरीन तरीके से जानेंगे। आप जैसे दूसरे 3 में आएंगे तो और अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया था कि कोई नाम हो तो उसमें उसका स्पेलिंग, ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, स्पेलिंग बहुत मायने रखता है ना। जैसे कि 3 लेटर लेंगे NIB, जिस एक वर्ड्स बनाएंगे जिसमें N का, I का और B का इस्तेमाल होगा। तो देखो लिखे हम इसके NID, इसका मतलब क्या होता है, कलम का नोक। कलम का क्या होगा, नोक। कलम तो आप देखे ही होंगे, उसके लास्ट में एक पॉइंट होता है छोटा सा जो काफी छोटा होता है, जिसके चलने से ही हम लोग लिख पाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, निब, कलम का नोक। फिर दूसरा वर्ड है BIN, बी मतलब फेंक देना और बिन मतलब कचरा फेंकने वाला डब्बा भी होता है। क्या होता है, डब्बा। जैसे हम लोग उसको इंग्लिश में डस्टबिन बोलते हैं। अब डस्टबिन नहीं बोल करके अगर आप बिन भी बोल देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो बिन मतलब डब्बा भी होता है, बिन मतलब फेंक देना भी होता है। कितने लेटर के हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। लेकिन इन दोनों के वर्ड के मतलब निकल गए, इन दोनों ग्रुप ऑफ लेटर्स के मतलब निकल गए। तो ये दोनों वर्ड हुआ, ये IBN, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं होगा। जबकि तीनों में सेम लेटर का इस्तेमाल हुआ है, किसका किसका, N, I और B का। देखिए N आया है, इसमें भी I भी आया है, B भी आया है। N आया है, I आया है, B आया है, B आया है, I आया है, N आया है, आया ना। तो 2 में आ रहा है, बाकी 1 में मीनिंग नहीं निकल रहा, इसलिए वो क्या हो गया, वर्ड नहीं हुआ, बाकी दोनों का वर्ड हो गया। तो ये आपका चैप्टर जो है द ग्रुप ऑफ लेटर्स, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ड। ये याद रखिए, द ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि वो उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए, इसलिए वो वर्ड होगा। आपका चैप्टर खत्म हो गया, क्लास 2 का पहला चैप्टर है ये। धीरे धीरे सारे क्लासेस के डाले जाएंगे। आप लोग स्कूल के ग्रुप में मिल जाइए, अपना नंबर दे दीजिए और उसी ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ना होमवर्क दिया जाएगा, जिसको आप बाद में बना करके लाएंगे, जब स्कूल लगेगा तो दिखाना पड़ेगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें।